नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो मित्रों, एक ऐसा शेयर है पिछले 2 सालों में जिसने पैसे को 10 गुना किया हुआ है। 10 गुना कर दिया है मित्रों। कल जो है यह शेयर अपने उच्चतम स्तर 328 रुपये पर गया, जो कि यदि 2 साल पहले देखा जाए तो मात्र यह शेयर 29 रुपये का था और तब से लेकर के 10 गुने से भी अधिक का रिटर्न दे चुका है। मित्रों, यह शेयर अब भी इसके अंदर जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है और ये बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देने जा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं मित्रों अदानी ग्रीन एनर्जी की। अदानी ग्रीन एनर्जी मित्रों, पिछले दिनों एक बड़ा ऑर्डर इसके हाथ लगा था, जिसके तहत 8000 मेगावाट के फोटोवोल्टिक पावर प्लांट और 2000 मेगावाट के सोलर पैनल स्थापित किए जाने के लिए ऑर्डर मिला था। इसमें कुल 6 अरब डॉलर की लागत आनी है। इसके अतिरिक्त मित्रों, प्रमोटर जो है अपने कुछ हिस्सेदारी भी कम करने पर विचार कर रहा है। तो शेयर यह माना जा रहा है कि आने वाले समयों में और भी मजबूत होगा। यह शेयर है मित्रों अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी अदानी इंटरप्राइजेज से 2018 में अलग हुआ था। जिसके पास अदानी इंटरप्राइजेज के 100 शेयर थे, उसको 100 शेयर अदानी ग्रीन के मिले थे। इसके साथ साथ मित्रों 100 शेयर एक और कंपनी के मिले थे, वो कंपनी थी अदानी गैस। अदानी गैस का भी जो शेयर है मित्रों, इस समय वो भी अपने उच्चतम स्तर के आसपास चल रहा है, 150 के आसपास चल रहा है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है मित्रों, बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं मित्रों कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। यदि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उस कंपनी में पैसा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अदानी ग्रुप जो है, गौतम अदानी के मैनेजमेंट को सभी लोग जानते हैं, इनके बिजनेस को सभी लोग जानते हैं। कुछ पॉलिटिकल कारणों से यह कंपनी हमेशा चर्चा में रहती है मित्रों, सभी जानते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन ओवरऑल मैं ये जरूर कहूँगा मित्रों कि अदानी ग्रुप जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर रहा है और आगे भी अभी वेल्थ क्रिएट करने की संभावना है। आप उसके फॉर्चून ब्रांड के देखिए, आटा, चावल, दाल, कई तरह के ब्रांड में वो आ गया। अक्षय कुमार उसके ब्रांड एम्बेसडर है, बहुत तेजी से कंपनी। तो एक अदानी इंटरप्राइजेज की बात करते करते मित्रों, अदानी ग्रीन की बात करते करते क्यों ना आज अदानी इंटरप्राइजेज पर हम बात करें कि किस तरह का इसने वेल्थ क्रिएट किया हुआ है। हमको ये समझने में मदद मिलेगी मित्रों कि कोई ग्रुप, कोई मैनेजमेंट कितने अच्छे से वेल्थ क्रिएट करता है। तो अदानी इंटरप्राइजेज का मित्रों सितंबर 1995 में आईपीओ आया था। जब आईपीओ आया था तो इसका भाव 150 रुपये था, 150 रुपीज। फेस वैल्यू 10 रुपये का था। तो 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के बाद 1995 में 100 शेयर अदानी इंटरप्राइजेज के मिल गए होते। 1996 में एक पर एक कंपनी द्वारा बोनस दिया जाता है और शेयरों की संख्या हो जाती है 200। 1999 में मित्रों शेयर जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है 848 पर और पुनः 1:1 का शेयर बोनस दिया जाता है और शेयरों की संख्या हो जाती है 400। सबसे बड़ी चीज़ मित्रों यहाँ पर एक और चीज़ समझना है कि जब आप किसी भी से बात करिए, कई लोगों से बात करिए, जैसे HDFC बैंक हो गया, HUL हो गया, इन कंपनियों, नेस्ले की बात हो गई, तो किसी से कहिए तो कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए मित्रों कि जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो न्यूनतम कितना हो सकता है। वो न्यूनतम 0 जा सकता है, लेकिन अधिकतम कितना जा सकता है? अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। शेयरों के भाव जब बढ़ते हैं मित्रों तो उसमें लिक्विडिटी के लिए जो मैनेजमेंट होता है उन शेयरों को बोनस शेयर देता है, स्प्लिट शेयर देता है, इसके माध्यम से शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाता है, भाव कम करता है
और जब भाव कम करता है मित्रों तो उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयर थोड़ा सस्ते दिखने लगते हैं, लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो बार बार स्प्लिट होता है, बोनस दिया जाता है। तो 1999 में एक पर एक बोनस शेयर दिया गया, 848 भाव था और ये शेयर की संख्या हो गई 400 हो गई। 2004 का साल आता है मित्रों, शेयर को स्प्लिट कर दिया जाता है, फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1, यानी हमारे शेयरों की संख्या 10 गुनी हो जाती है और हमारे शेयर्स हो जाते हैं 4000 शेयर्स। फिर 2009 आता है मित्रों, 5 सालों बाद पुनः एक पर एक बोनस शेयर दिया जाता है और शेयरों की संख्या हो जाती है 8000। 2015 का साल आता है मित्रों और यह कंपनी डिमर्ज होनी शुरू होती है। मर्जिंग डिमर्जिंग एक प्रोसेस होता है मित्रों। डिमर्जिंग का मतलब यह होता है कि एक ही कंपनी में जब ढेर सारे बिजनेस होते हैं तो उस बिजनेस को अलग किया जाता है। तो जब अलग किया जाता है शेयर धारकों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। अभी वर्तमान में आप देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में रिलायंस जियो का, रिलायंस रिटेल का, रिलायंस इंटरटेनमेंट का, कई तरह के उसमें बिजनेस इंक्लूड है। भविष्य में वो सभी बिजनेस भी अलग किए जाएंगे। तो जब अलग किए जाएंगे मित्रों तो शेयर धारकों के लिए एक जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर का अवसर मिल करके आता है। तो 2015 में अदानी इंटरप्राइजेज में डिमर्जर की प्रक्रिया शुरू होती है और अदानी पोर्ट उससे अलग किया जाता है। 3 शेयर उससे 2015 में अलग किए जाते हैं, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन। तो अदानी पोर्ट जब अलग किया जाता है मित्रों तो 100 शेयर जिसके पास अदानी इंटरप्राइजेज के रहते हैं उसको 141 शेयर अदानी पोर्ट के मिलते हैं। शेयरों की संख्या हो जाती है, यानी अदानी पोर्ट के हमको जो नए शेयर मिलते हैं वो 11,280 शेयर मिलते हैं। अदानी पावर के 100 शेयरों के, मतलब अदानी इंटरप्राइजेज के यदि 100 शेयर थे तो इसके 185 शेयर मिलते हैं और अदानी पावर के शेयरों की संख्या हो जाती है 14,800 रुपया। अदानी ट्रांसमिशन 100 अदानी इंटरप्राइजेज के अगेंस्ट में 100 शेयर अदानी ट्रांसमिशन के मिलते हैं, यानी शेयर, इनकी शेयरों की संख्या हो जाती है 8,000, हमको नए शेयर मिलते हैं। पुनः 2018 का साल आता है मित्रों, अब पुनः डिमर्जर की प्रक्रिया होती है। अदानी इंटरप्राइजेज से अदानी ग्रीन और अदानी गैस अलग होती है। अदानी ग्रीन 1:1 मिलता है, अदानी गैस भी 1:1 मिलता है और अदानी 29 रुपया 40 पैसे पर लिस्ट होती है। अदानी गैस भी उसी के भाव के आसपास लिस्ट होती है। तो एट प्रेजेंट आप देखेंगे मित्रों तो अदानी ग्रीन के भी 8,000 शेयर मिल गए, अदानी गैस के भी 8,000 शेयर मिल गए। अब आप सोचिए कि वेल्थ क्रिएटर कितना हुआ। अब वर्तमान भाव देखा जाए मित्रों तो अदानी पोर्ट को यदि आप देखें, सबसे पहले हम अदानी इंटरप्राइजेज को देखते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज के शेयर 8,000 हो गए। कल का भाव है यानी 10 जून 2020 का भाव है 151 रुपया। इससे वेल्थ क्रिएटर हुआ 12,08,000 रुपया। दूसरा अदानी पोर्ट, शेयरों की संख्या है 11,280, भाव है 340 रुपया, पैसे की वैल्यू होती है 39,02,880 रुपया। अदानी पावर की बात करते हैं मित्रों, 14,800 शेयर होते हैं, 39 भाव है, टोटल वैल्यू होती है 5,77,200। अदानी ट्रांसमिशन की बात करते हैं मित्रों, 8,000 शेयर्स हैं, भाव है 197, वैल्यू होती है 15,76,000। अदानी ग्रीन की बात करते हैं, शेयर होते हैं 8,000, भाव है 328, वैल्यू होती है 26,24,000। अदानी गैस की बात करते हैं मित्रों, 8,000, भाव है 134 और वैल्यू होती है 10,72,000। और यदि सभी का कैलकुलेट कर दिया जाए, योग कर दिया जाए मित्रों, तो योग बनता है 1,09,60,080 रुपया। 1 करोड़ रुपया कितने की? 15,000 रुपये की वैल्यू। आप कल्पना कर सकते हैं
इस तरह का रिटर्न निवेश के किस साधन में मिलता है मित्रों? किसी साधन में नहीं मिलता है। अब जमीन, रियल एस्टेट, सोना, किसी में चले जाइए। जो वेल्थ क्रिएशन मित्रों स्टॉक मार्केट में होता है, वो वेल्थ क्रिएशन किसी भी जगह नहीं होता है। बस हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कंपनी अच्छा होना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, और यदि इन दोनों को हम अच्छे से चुन लेते हैं मित्रों, तो वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता है। अमीर बनने का, करोड़पति बनने का सबसे आसान जगह स्टॉक मार्केट है मित्रों। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें बहुत ज्यादा पैसा निवेश करें, थोड़े से पैसों से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करनी चाहिए। हम जितना करेंगे मित्रों उतना ही फायदेमंद रहेंगे। मेरा अपना मानना है मित्रों कि मध्यम वर्ग के लोग जीवन में जितनी गलतियां करते हैं उसमें से एक बड़ी गलती होती है कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी गलती होती है मित्रों, स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जीवन भर पैसे के लिए, पैसे के अभाव में रह जाते हैं। यदि पैसे के अभाव को दूर करना है मित्रों, तो हमें पैसे की समझ को बढ़ानी होगी, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना होगा और शेयर मार्केट में निवेश करना होगा। समझ बूझ करके कुछ नहीं मित्रों, जिस कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी कंपनी में निवेश करें, तब भी वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे आसपास कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज होते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट हम लोग खाते हैं, बाटा के जूते पहनते हैं, रिलैक्सो के चप्पल पहनते हैं, पीटर इंग्लैंड के शर्ट पहनते हैं। मतलब क्या नहीं है। मारुति कार से चलते हैं, हीरो होंडा मोटरसाइकिल यूज करते हैं, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पे पेट्रोल डलाते हैं, डाबर के प्रोडक्ट यूज होते हैं। हमारा जिस बैंक में खाता है, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, जिस बैंक में खाता है हमारा, जिस कंपनी का हम मोबाइल यूज करते हैं, ये सब के सब वेल्थ क्रिएटर हैं मित्रों। हम एक महीने का एक आंकड़ा उठाकर देखें कि हम किन किन कंपनियों के संपर्क में आए, किन किन कंपनियों का प्रोडक्ट यूज किए, किन किन की सर्विस हम यूज किए मित्रों। यदि हम उस प्रोडक्ट से, उस कंपनी से, उस कंपनी की सर्विस से संतुष्ट हैं और दूसरों को रेकमेंड करते हैं कि भैया आपको यह प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, हम कोलगेट यूज करते हैं, आपको कोलगेट यूज करना चाहिए, हम पेप्सोडेंट यूज करते हैं, आप पेप्सोडेंट यूज करना चाहिए, मेरा एचडीएफसी बैंक में खाता है, उसकी सर्विस अच्छी है, आप भी एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाइए। मैं जियो की सर्विस इस्तेमाल करता हूं, आप भी जियो की सर्विस इस्तेमाल करिए। मेरे पास मारुति कार है, आप भी मारुति कार लीजिए। यदि हम करने को तैयार हो जाते हैं, हम ये राय देने को तैयार हो जाते हैं मित्रों, कुछ नहीं उसी कंपनी के शेयर में हम निवेश करें, थोड़ा थोड़ा निवेश करें। जो भी हम पैसा बचाते हैं उस पैसे का एक छोटा अमाउंट निवेश करें, 2000, 4000, लेकिन निवेश जरूर करें। 100 रुपया बचे लेकिन 100 रुपया ही निवेश करना चाहिए, और करेंगे मित्रों तो जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर होगा। यदि आपका कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर करिए। आपके प्रश्नों का स्वागत है, मुझे अच्छा लगेगा कोई प्रश्न करेगा। उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इन्वेस्टिंग।